हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टॉक मार्केट चैंपियन। इस चैनल पर सिर्फ मल्टीबैगर स्टॉक्स से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को समय पे दी जाती है ताकि आप लोग का सपना जो है लखपति करोड़पति बनने का शेयर मार्केट के जरिए बड़ी आसानी से पूरा हो सके। इसीलिए इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक्स और उससे जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने में जरा भी देरी ना हो। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसने आज अपने Q3 के रिजल्ट्स पेश किए हैं, जिसमें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 25% की गिरावट हम लोग को दिखाई दे रही है। इसका शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या आप लोगों को शेयर से एग्जिट कर देना है या अगर ये गिरता है तो इसको बाय करना है, इसकी जानकारी भी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी किस तरह की कंपनी है, क्या बिजनेस करती है, कैसे इसकी फंडामेंटल्स हैं, कैसा इसका फ्यूचर होने वाला है, इन सब पर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को Q3 के रिजल्ट दिखा देता हूँ, किस तरीके के कंपनी के रिजल्ट पेश किए हैं। तो दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी के Q3 के रिजल्ट आप लोग के सामने आगे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है 3073 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2803 करोड़ का। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है क्यू ऑन क्यू। वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो था 2182 करोड़, यानी कि वाई ऑन वाई भी हम लोग को अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। आइए दोस्तों हम टोटल इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम कंपनी को हुई 3073 करोड़ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में जो कि थी 2804 करोड़। वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 2182 करोड़, यानी कि क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों में ही हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है इसकी टोटल इनकम में। आइए दोस्तों हम इसके टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं, इस टोटल एक्सपेंसेस में किस तरह से जंप हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी को दोस्तों 3010 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए हैं, वही पिछले क्वार्टर में थे 2724 करोड़, यानी कि एक्सपेंसेस में भी अच्छा खासा जंप हम लोग को क्यू ऑन क्यू दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर में देख तो टोटल एक्सपेंसेस हुए थे 2101 करोड़, यानी कि वाई ऑन वाई भी अच्छा खासा जंप टोटल एक्सपेंसेस में हम लोग को दिखाई दे रहा है। आइए दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 46 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 62 करोड़ का, यानी कि क्यू ऑन क्यू अच्छा खासा फॉल हम लोग को दिखाई दे रहा है इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। पिछले साल सेम क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें 61 करोड़ का था और इस क्वार्टर में हुआ है 46 करोड़, यानी कि वाई ऑन वाई भी हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फॉल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं जरा टोटल इनकम इंक्रीज होने के बावजूद भी इसके नेट प्रॉफिट आप लोगों को कम क्यों दिखाई दे रहे हैं इस क्वार्टर में। आइए दोस्तों एक बार एक्सपेंसिस का फोर्थ का बी कॉलम देखते हैं, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड और वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक्स इन ट्रेड। देखिए इस लोग में हमें अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है, इसमें 236 करोड़ का चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड हुआ है। ये क्या है अभी आप लोग को बताता हूँ। पिछले क्वार्टर में था 29 करोड़ और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 0.98 करोड़। तो दोस्तों इसे कंपनी ने यहाँ एक्सपेंसेस में क्यों मेंशन किया है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड और वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है दोस्तों कंपनी ने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए थे पास्ट में पर सेल हुए हैं इस क्वार्टर में, इसीलिए इसकी टोटल कॉस्ट को कंपनी ने इस क्वार्टर में मेंशन किया है। इसी वजह से ही टोटल इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग को फॉल दिखाई दे रहा है। आइए दोस्तों एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि कितना परसेंट का जंप हम लोग को रिवेन्यू में दिखाई दे रहा है, कितना परसेंट का डिक्रीज हम लोग को नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है, ताकि रिजल्ट को हम अच्छे से समझ पाए। देखिए दोस्तों रिवेन्यू में हम लोग को 41% का जंप दिखाई दे रहा है वाई ऑन वाई, और एबिटा में हम लोग को 3% का जंप दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें 22% की गिरावट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 25% की गिरावट हम लोग को दिखाई दे रही है डिक्सन के रिजल्ट्स में। वही हम 9 महीने का अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपनी के रिवेन्यू में 79% का जंप दिखाई दे रहा है, एबिटा में 27% का जंप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 8% का जंप और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 10% का जंप इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं। आइए एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी करती क्या है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसका शेयर पे क्या इंपैक्ट हो सकता है और आप लोग को इसमें फ्यूचर में क्या करना है, होल्डिंग बढ़ानी है या एग्जिट करना है। देखिए दोस्तों डिक्सन जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों डिक्सन कंपनी जो है एलईडी टीवी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, एलईडी लाइट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरास, ये सभी प्रोडक्ट्स को ब्रांडेड कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें कि सैमसंग, लोइड, पैनासोनिक ये सभी नाम शामिल हैं, हेवल्स। आइए दोस्तों एक बार डिक्सन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स थोड़े पढ़ लेते हैं, जिससे कि हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इसका जो प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है उसके बावजूद भी हम लोग को इस शेयर में होल्ड करना है कि नहीं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,040 करोड़ की है, लार्ज कैप कंपनी बन चुका है, रिटर्न ऑन इक्विटी 32% की मेंटेन है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% की मेंटेन है, लो और हाई देख लीजिए 2760 का लो और 6244 का हाई इस शेयर ने एक ही साल में लगाया है। फेस वैल्यू अभी 2 की चल रही है।
दोस्तों एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। एज ऑन मार्च 2012 कंपनी की 572 करोड़ की सेल्स होती थी, जो कि बढ़ के 6448 करोड़ हो गई मार्च 2021 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 5 करोड़ का होता था, जो कि बढ़ के 292 करोड़ का हो गया है। वही नेट प्रॉफिट देखें, 7 करोड़ का लॉस जिस कंपनी को होता था मार्च 2012 में, वो बढ़ के 160 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। कितना शानदार जंप इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है। वही अर्निंग पर शेयर देखें तो -4.52 रुपी का होता था, जो कि बढ़ के 27.28 रुपी का हो गया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 सालों से 36% की मेंटेन है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 सालों से 36% की मेंटेन है। स्टॉक प्राइस का सीजीआर देखें दोस्तों, एक साल में 56% के रिटर्न, 3 साल से लगातार हर साल 116% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोगों को वेल्थ बना के दे रहा है ये स्टॉक। आइए दोस्तों एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 34% की होल्डिंग है। एफआईआई के पास 18% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। एफआईआई कंटिन्यू स्टेक इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। डीआईआई के पास 7.6% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 39% की होल्डिंग है। एक बार दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट स्टडी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन रिजल्ट तकरीबन 3 बजे के आसपास आए हैं। रिजल्ट आने के बाद आप देख सकते हैं फ्लैट क्लोजिंग हुई है। 6 महीने में सिर्फ 3% के रिटर्न दिया है, क्योंकि गिरावट काफी ज्यादा हो चुकी है। एक साल में 54% के रिटर्न, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी। 5 साल जो कि इसकी लिस्टिंग को हुए ही नहीं है, 4 साल इसकी लिस्टिंग को हुए हैं, उसमें इसने 721% के शानदार रिटर्न बना के दे दिए हैं। यानी कि पैसे को 8 गुना से ज्यादा कर दिया है ऑलरेडी स्टॉक ने। देखिए दोस्तों, अब कंक्लूड कर लेते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का करना क्या है। देखिए दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो ये रिजल्ट है बहुत ज्यादा खराब नहीं है। भले ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग को 25% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के रिवेन्यू में हम लोग को 40% के आसपास का जंप दिखाई दे रहा है रिवेन्यू में। तो दोस्तों, इस शेयर को बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है, बल्कि अगर ये शेयर इस रिजल्ट को देख के गिरता है तो इसमें आप लोगों को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी से बाय करते जाना है, क्योंकि कंपनी बेहद शानदार है, आप देख ही चुके हैं। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि वो लोग भी जान पाए कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने किस तरीके के रिजल्ट पेश किए हैं और इस स्टॉक में अब क्या करना है। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।